fprintf कमांड को थोड़ा सा और समझते हैं कि इसमें क्या गलती होने के चांसेस होते हैं और इसकी और भी क्या यूसेजेस हैं। तो एक कमांड लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे fprintf। और लेट सपोज़ इस बार मैं शॉपिंग लिस्ट बना रहा हूँ और मुझे फ्रूट्स ख़रीदने हैं, तो उन फ्रूट्स के मैं यहाँ पर नाम लिखना चाह रहा हूँ। तो कौन से फ्रूट्स कितने ख़रीदने हैं वो मैं लिखता जाता हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज़ सबसे पहले मैं लिखना चाह रहा हूँ एप्पल्स, तो मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ जितने भी एप्पल्स, तो मैं लिखता हूँ %g एप्पल्स और %g बनानास और %g और क्या ख़रीदना है, लेट सपोज़ ऑरेंजेस और %g वाटरमेलन, ठीक है। तो ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। और न्यू लाइन भी लगा दें, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इनके जो भी %g है यानी कि इनका जो भी वेरिएबल है वो भी डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। चलें यहीं पे कर देते हैं डिफ़ाइन, ठीक है। तो मैं लेट सपोज़ ख़रीदना चाह रहा हूँ 2 एप्पल्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। तो 2 जो वैल्यू है वो यहाँ %g में आ जाएगी, ठीक है। और मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ 6 बनाना, तो वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह ऑरेंजेस मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ लेट से 4, ठीक है। और वाटरमेलन मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ 1, ठीक है। अब अगर आप इसको प्रिंट करें तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ ताकि क्लियर आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो अब देखें आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया, 2 एप्पल्स 6 बनाना 4 ऑरेंजेस और 1 वाटरमेलन, ठीक है। बिल्कुल यही आप चाह रहे थे, ऐसे ही लिखा हुआ है। लेकिन उस वक्त क्या होगा कि जब आपने यहाँ पे %g जितने भी लगाए हैं उससे कम आप यहाँ पर इसको आर्ग्यूमेंट्स दें, ठीक है। तो अगर इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे मैंने 4 बार %g लगाया है और यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट्स भी दे दिए। लेकिन अगर लेट सपोज़ मैं एक आर्ग्यूमेंट मिटा देता हूँ तो अब आप देखें इनपुट आर्ग्यूमेंट्स आपके पास 3 है fprintf कमांड में, जबकि आपने 4 बार उसको कॉल किया है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, चेक कर लेते हैं रन करके। ये देखें, अगर आप कंपेयर करें इन दोनों को तो 4 ऑरेंजेस तक तो बिल्कुल सही आया है, और जो मैंने लास्ट वाली कमांड मिटाई थी यानी कि 1 वाटरमेलन, तो कॉमा के बाद यहाँ स्पेस तक भी वो बिल्कुल सही चला है। अगर आप गौर करें कि यहाँ तक कॉमा प्रिंट हो गया और कॉमा के बाद ये स्पेस भी आ गया इधर, ये रहा, ठीक है, ये स्पेस भी आ गया। लेकिन जैसे ही वो %g पे आया तो चेक किया उसने कि यहाँ पर तो कोई आर्ग्यूमेंट मौजूद ही नहीं है यहाँ पे इनपुट देने के लिए, तो उसने वो कमांड पूरी कमांड वहीं पे ब्रेक कर दी और ये जो डबल एरोस जो आते हैं हमेशा वो वहीं से आना शुरू हो गए, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जितनी बार %g लगाया है उतने ही आर्ग्यूमेंट्स भी होने चाहिए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि लेट सपोज़ आपने %g यहाँ पर जो लगाया है उससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे दिया, उस सूरत में क्या होगा यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। लेट सपोज़ मैं अब यहाँ पर इनपुट दे देता हूँ 5, ठीक है। तो अब अगर आप गौर करें तो एक तो आपको यहाँ पे पहली उसने इंडिकेशन दे दी है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये रेड नहीं हो रहा, थोड़ा ऑरेंज कलर में, तो इसका मतलब ये वार्निंग दे रहा है। रन करके देखते हैं, तो देखें रन हो गया, लेकिन हुआ क्या, ज़रा उसको गौर करें कि 2 एप्पल 6 बनाना 4 ऑरेंजेस 1 वाटरमेलन, यहाँ तक तो बिल्कुल सही हुआ और उसके बाद न्यू लाइन भी आ गया, ठीक है। ये जो न्यू लाइन कैरेक्टर हमने एंड में लगाया था तो वो न्यू लाइन पे भी चला गया और दोबारा से एप्पल्स 5 एप्पल्स आ गए। तो इसका ये मतलब हुआ ये जो आखिरी हमने आर्ग्यूमेंट दिया है 5, तो वो दोबारा से रीस्टार्ट हो गई है fprintf की कमांड। तो 5 उसने यहाँ इनपुट दे दिया 5 एप्पल्स, उसके बाद देखें कॉमा भी लगा है और उसके बाद ये जो स्पेस है वो भी आ गया है यहाँ पे। लेकिन 5 के बाद अब मज़ीद यहाँ %g में देने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचा, तो जिसकी वजह से देखें वहीं पे एक पूरी कमांड ब्रेक हो गई और आपके पास ये डबल एरो यहाँ पे आ गए। तो ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये मैटलैब का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है। किस तरह से, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये बात फ़िलहाल अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं कि जितने %g हैं उतने ही आपके पास इनपुट आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर उससे कम होते हैं इनपुट आर्ग्यूमेंट्स,
ठीक है, यानी परसेंट जी ज़्यादा हो गया और यहाँ पर ये इनपुट आर्ग्यूमेंट्स कम हो गए, तो वो तो एक साफ साफ एरर है, गलती है वो। लेकिन अगर इनपुट आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो गए तो वो गलती इस सेंस में है इस एग्जांपल में, लेकिन कब नहीं है वो गलती उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इस पूरी कमांड को मिटा देता हूँ और लेट सपोज़ मेरे पास दोबारा से वही कमांड है और मैं लिखना चाह रहा हूँ, कुछ भी लिखते हैं, लेट्स से परसेंट जी काउंट्स। ठीक है, अब देखें, अब मैं यहाँ पर जो परसेंट जी है वो सिर्फ मैंने एक बार लिखा है, जबकि मैं इनपुट इससे ज़्यादा दे सकता हूँ। किस तरह से? या तो आप इसी तरह लिखें 1 2 3 4 कॉमा दे देंगे, या फिर सिंपली एक वेक्टर इनपुट देते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो समझाने के लिए मैंने एक वेक्टर इनपुट दे दिया और ये कमांड बंद कर दी। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे परसेंट जी सिर्फ एक ही है, लेकिन मैंने जो इनपुट कमांड दी है वो 7 है। ठीक है, टोटल 7 इनपुट दे दिए मैंने। तो जैसे कि आपने इस वाली एग्जांपल में देखा कि अगर इनपुट आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो यही कमांड रीस्टार्ट हो जाती है, रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो बन गया है कि जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो सबसे पहले पहला इनपुट आर्ग्यूमेंट यानी कि 1 वो यहाँ आ जाएगा, तो लिखा हुआ आएगा 1 काउंट, फिर 2 काउंट, फिर 3 काउंट, फिर 4 काउंट, 5, इस तरह चलता रहेगा। और न्यू लाइन भी कर दें ताकि वो एक जगह सब मिक्सअप ना हो जाए, एक ही लाइन में पूरा ना आ जाए, बल्कि हर बार अगली लाइन में आए। ठीक है, तो अगर आप इसको रन करें तो देखें इस तरह से आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो देखें पहले 1 काउंट्स आया, फिर 2 काउंट्स, 3 काउंट्स। ठीक है, इस तरह से चलता हुआ आ गया। तो ये एक मैटलैब का बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर है और अक्सर जगहों पे इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब कभी आपको प्रिंट ज़्यादा चीज़ें करनी है लेकिन उतना आप टाइप नहीं करते, तो ये एक तरह से आपकी एक सहूलत है जो कि मैटलैब ने आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है।